हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि सैलानी पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं आजकल आपको जो हिंदी के जो प्रमुख लेखक हैं, आपके जो 22-24 लेखक हैं, उनसे आपको पता है कि प्रत्येक बार क्या बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। और मैं प्रत्येक जो लेखक है उनको क्या कर रहा हूँ, प्रत्येक कवि उनको क्या कर रहा हूँ, एक एक करके क्या कर रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कल मैंने आपको जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था मैंने आपको कौन, जयशंकर प्रसाद जी। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जिनको क्या कहा जाता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से भी जाना जाता है, वो आपके कौन, माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो आज हम जो पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी। अब आपको पता होगा जो आपके कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का आपको पता है कि जन्म कहाँ हुआ है, जन्म हुआ है इनका कहाँ, मध्य प्रदेश में हुआ है। परंतु मैंने कहा ये एक क्या थे, आपके प्रमुख लेखक के साथ साथ क्या थे, एक प्रमुख क्या थे, कवि भी थे। अब कभी कभी आता है क्वेश्चन कि जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये मैंने कहा प्रमुख लेखक के साथ साथ आप क्या थे, एक प्रमुख क्या थे, कवि भी थे। और प्रमुख कवि के साथ आप क्या थे, प्रमुख पत्रकार भी थे। कौन, माखनलाल चतुर्वेदी। तो कभी कभी क्या अब बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है कि जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी मैंने कहा प्रमुख लेखक के साथ साथ आप क्या है, प्रमुख क्या है, आपके कवि भी है, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनका जो क्या हुआ है, जन्म हुआ है, वो आपको सभी लोगों को पता है। जन्म हुआ इनका 4 अप्रैल 1889 को, और 4 अप्रैल 1889 को इनका जन्म हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। जन्म 4 अप्रैल 1889 को कहा हुआ था, होशंगाबाद, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। किसका जन्म हुआ था, 4 अप्रैल 1889 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में आपका जन्म हुआ था। किसका, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक है ना। अब आपको पता है कि 4 अप्रैल 1889 को जब इनका जन्म हुआ, तो जो आपके कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, इनका जन्म हुआ आपका कब, 4 अप्रैल 1889 को कहा हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। अब मैंने कहा ये आप क्या थे, एक लेखक के साथ साथ आप क्या थे, एक पत्रकार भी थे, और प्रमुख कवि भी आपके कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी जी रहे, ठीक है ना। अब आपको पता है इन्होंने मैंने कहा तो कुछ पत्रिकाओं का क्या किया था, संपादन किया था। वो पत्रिकाएं आपकी थी कौन, करमवीर, प्रताप और प्रभा आता है, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या, कुछ पत्रिकाओं का क्या किया था, संपादन, पत्रिकाओं का संपादन। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने क्या, कुछ पत्रिकाओं के क्या संपादन किया, जिसमें आपका क्या है, करमवीर, प्रभा और प्रताप। करमवीर, प्रभा और प्रताप, करमवीर, प्रभा और प्रताप। क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस व्यक्ति ने करमवीर, प्रभा और प्रताप पत्रिका का संपादन किया था। वो किसने किया था, आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी ने किया था। किसने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। मैंने कहा 4 अप्रैल 1890 को इनका जन्म हुआ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। और मैंने कहा एक लेखक पर, एक क्या था, पत्रकार था, और एक प्रमुख क्या था, आपके कवि भी थे। और इसी के साथ साथ मैंने कहा जो आपके माखनलाल चतुर्वेदी थे, इन्होंने 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। एक था आपका करमवीर, दूसरी थी प्रभा, और तीसरी थी आपका कौन, प्रताप, ठीक है ना। अब आपको पता होगा जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, इनके पिताजी का नाम क्या था, इनके पिताजी का नाम था आपका क्या, नंदलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है पिताजी का नाम, ठीक है ना, पिताजी का नाम क्या था इनका, नंदलाल चतुर्वेदी। बहुत बार क्वेश्चन बनता है, नंदलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी जी के जो पिताजी का नाम था वो क्या था, आपका नंदलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। अब आपको पता है कि इनकी एक प्रसिद्ध कृति है हिमतरंगिणी। क्या, हिमतरंगिणी प्रसिद्ध कृति क्या है, हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी। और इस हिमतरंगिणी के लिए इन्हें 1955 में क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1955 में हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी क्या मिला था, पुरस्कार मिला था। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। मैंने कहा 1955 में हिमतरंगिणी के लिए क्या मिला था, साहित्य अकादमी क्या मिला था, पुरस्कार मिला था, ठीक है। अब मैंने कहा ये इनकी जो कविताएं थी वो क्या रहती, हमेशा राष्ट्रीय भावना से युक्त रहती थी। तो इसी कारण से इन्हें क्या कहा गया, एक भारतीय आत्मा कहा गया। क्या कहा गया, मैंने कहा इनकी जो कविताएं थी वो राष्ट्रीय भावना से युक्त होती थी। किसकी, इनकी कविताएं क्या होती, राष्ट्रीय भावना से युक्त, राष्ट्रीय भावना से युक्त। इनकी कविता मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय भावना से होती, युक्त होती थी। इसीलिए इन्हें एक उपनाम दिया गया जो क्या कहा गया, एक भारतीय आत्मा। बहुत बार क्वेश्चन आता है निम्न में से किसे एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है।
तो वो कौन है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। मैंने कहा बताया राष्ट्रीय भावना से क्या होती युक्त होती, इसीलिए इनको क्या कहा गया है, एक भारतीय आत्मा कहा गया। किसको? माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है ना। हिम तरंगिणी के मैंने कहा 1955 में क्या मिला था इनको, हिम तरंगिणी के लिए क्या मिला था, प्रथम पुरस्कार मिला था। कौन सा? जो क्या था, साहित्य अकादमी। बहुत बार आता है, क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब इनकी कुछ क्या है, प्रमुख क्या है, काव्य रचना है। किसकी? माखनलाल चतुर्वेदी जी की हमने कहा कुछ प्रमुख काव्य रचना है, काव्य रचना है, ठीक है ना। और इन काव्य रचनाओं से आप विश्वास नहीं होगा, बहुत बार क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनता है। और इतने क्वेश्चन बने हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। बार बार बनते हैं, जैसे माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, समर्पण, वेणु लो जो गूंजे धरा, ऐसे क्वेश्चन इन पे बनते हैं। मैंने कहा माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, ठीक है ना। बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, वेणु लो गूंजे धरा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, वेणुलो गूंजे धरा, ठीक है ना। मरण ज्वार बिजुली काजर आज रही है और समय के पांव। मरण ज्वार बिजुली काजर आज रही है, मरण ज्वार बिजुली काजर आज रही है। देखो माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, वेणुलो गूंजे धरा, मरण ज्वार बिजुली काजर आज रही है और समय के पांव। आपने बहुत बार सुना होगा समय के पांव, ठीक है ना। ये सब प्रमुख कृतियां किसकी है, काव्य रचना किसकी है, ये आपकी किसके, माखनलाल चतुर्वेदी जी के, ठीक है ना। और इनके मैंने कहा ब्रिटिश उपनिवेशवाद में जो इन्होंने लिखा था, ये जो जब क्या जेल प्रवास के दौरान, तो जेल प्रवास के दौरान ब्रिटिश उपनिवेश में क्या इनका शोषण हुआ था वहां पर, तो उस पर इन्होंने लिखी थी कैदी और कोकिला। आता है कभी कभी कैदी और कोकिला, कैदी और कोकिला, ठीक है ना। ब्रिटिश क्या लिखा था इन्होंने, मैंने कहा ब्रिटिश जो क्या था, उपनिवेशवाद, ब्रिटिश उपनिवेशवाद। मैंने कहा किसके दौरान, जेल के दौरान, किसके दौरान, जेल में शोषण के दौरान, जेल में शोषण के दौरान। क्या बताइए, क्वेश्चन बन सकता है कि माखनलाल चतुर्वेदी किस कवि ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जो जेल में शोषण हुआ था उसके ऊपर क्या लिखी थी, कैदी और कोकिला लिखी थी। तो ये किसने लिखी थी, आपकी माखनलाल चतुर्वेदी ने, ठीक है ना। अब आपके इनके पता होगा आपका अमीर इरादे, गरीब इरादे, है ना, अमीर देवता, गरीब देवता, ये सब किसके हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी के हैं। किसके? अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता, अमीर देवता, गरीब देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य के देवता, ठीक है ना, साहित्य के देवता, ये भी साहित्य के देवता, साहित्य के देवता। ये किसके है, आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी के है। अमीर इरादे, गरीब, अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य के देवता, ये भी किसके है, आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी के, ठीक है ना। अब इनका एक प्रसिद्ध नाटक है जिसका नाम है आपका क्या, कृष्णा अर्जुन युद्ध। प्रसिद्ध नाटक क्या है, नाटक कृष्णा अर्जुन युद्ध। आयोग का कोई भरोसा नहीं है, सीधे सीधे पूछ सकता है। जो माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जो प्रसिद्ध नाटक है, तो वो कौन सा आपका कृष्णा अर्जुन क्या है, युद्ध है। ये मैंने कहा किसका है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का, ठीक है ना। अब इसी प्रस्ताव में आपको पता होगा इनको क्या, मध्य प्रदेश का पहला सीएम बनाने का क्या मिला था, प्रस्ताव मिला था। मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम मतलब मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव मिला था। कहाँ का, मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम बनने का क्या मिला था इनको, प्रस्ताव मिला था। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को, ठीक है ना। और मैंने कहा 1921-22 में क्या, असहयोग आंदोलन के दौरान भी क्या की थी, जेल गए थे। कौन, आपके माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान जेल गए थे। असहयोग आंदोलन के
दौरान जाके जेल गए, असहयोग आंदोलन के दौरान आप क्या कहती है, जेल गए थे कौन, माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है ना। अब आपको पता होगा 1963 में इन्होंने क्या, हिंदी की राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में क्या, पद्म भूषण को क्या कर दिया, लौटा दिया था। 1963 में पद्म भूषण क्या कहते क्या, 1963 में, ठीक है ना। परंतु मैंने कहा पद्म भूषण को इन्होंने क्या कर दिया था, लौटा दिया था, ठीक है ना। 1963 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को पद्म भूषण मिला था, परंतु मैंने कहा हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में इन्होंने क्या किया, इसको क्या कर दिया था, लौटा दिया था। किसने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने, ठीक है ना। 1921-22 में जेल गए, मैंने कहा असहयोग आंदोलन के दौरान। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो प्रमुख कवि आपके माखनलाल चतुर्वेदी ये क्या कहते, जेल गए थे। 1963 में इन्होंने क्या, हिंदी को राजभाषा के दर्जा दिए जाने के कारण क्या था, ये क्या चले गए थे, जेल चले गए थे, ठीक है ना। अब एक प्रमुख पुरस्कार और आता है इनका, 1943 का एक पुरस्कार है, और 1943 का जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार क्या होता है आपका, उस समय का प्रतिष्ठित क्या होता, पुरस्कार, हिंदी साहित्य का क्या, जो प्रतिष्ठित पुरस्कार होता है वो मैंने कहा क्या, देव पुरस्कार, क्या, हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार, हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार, जो इसका नाम क्या था, देव पुरस्कार, हिंदी साहित्य का प्रतिष्ठित पुरस्कार जिसका नाम है तुम्हारा देव पुरस्कार। और ये दिया गया था इनको किसके लिए, हिम किरीटनी के लिए, किसके लिए, हिम किरीटनी, ठीक है ना। हिंदी साहित्य का मैंने कहा जो प्रतिष्ठित पुरस्कार था, मैंने कहा देव पुरस्कार 1943 में दिया गया इनको, और वो किसके लिए दिया गया इनको, हिम किरीटनी के लिए। और इनकी कुछ मैंने कहा कुछ क्या है, अमर कृतियां भी, जिसकी है पुष्प की अभिलाषा, अमर कृतियां, अमर कृतियां क्या है आपकी, पुष्प की अभिलाषा, बहुत बार सुना होगा आपने, और बहुत अच्छी क्या है ये कृतियां, पुष्प की अभिलाषा। और पुष्प की अभिलाषा के साथ साथ आपका क्या, अमर राष्ट्र, बहुत अच्छी क्या है रचना है, क्या है, ठीक है ना, अमर राष्ट्र, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र किसके, आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है ना। मृत्यु आपको पता है 30 जनवरी 1968 को इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कब मृत्यु, 30 जनवरी 1968 की क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी, किसकी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, ठीक है ना। तो ये सब किसके बारे में था, आपका माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में था, ठीक है ना। माखनलाल चतुर्वेदी जी मैंने कहा आपके कौन, माखनलाल चतुर्वेदी जी मैंने कहा हिंदी साहित्य के आपके क्या है, एक प्रमुख क्या है, कवि है। और प्रमुख कवि होने के साथ साथ मैंने कहा क्या, ये प्रमुख कवि के साथ क्या आपके प्रमुख लेखक भी हैं, और प्रमुख लेखक होने के साथ साथ क्या आपके प्रमुख क्या है, पत्रकार भी, ठीक है ना। तो इनका जो संबंध है मैंने कहा वो आपके क्या, तिरछुरी से आपके, परंतु प्रतिष्ठा इनको जो मिली है किस रूप में मिली है, कवि के रूप में मिली है। माखनलाल चतुर्वेदी जी का हमने पढ़ा जन्म हुआ इनका 4 अप्रैल 1890 को होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। किसका जन्म हुआ है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म। पिता का नाम तुमने देख लिया, नंदलाल चतुर्वेदी था, ठीक है ना। मैंने कहा जो माखनलाल चतुर्वेदी थे, माखनलाल चतुर्वेदी जी मैंने बचपन से कहता बहुत क्या थे, विद्वान टाइप थे, ठीक है ना। तो विद्वान होने के कारण बुद्धिमत्ता काफी थी, तो जिस कारण मैंने कहा इन्होंने क्या 3 पत्रिकाओं का संपादन किया। क्या पता कभी क्या आयोग इनसे पूछ ले, करमवीर, प्रभा और प्रताप नामक जो पत्रिका थी इनका संपादन किया था किसने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। अब आपको बता दो हिंदी साहित्य में मैंने कहा प्रथम पुरस्कार दिया गया, तो ये हिम तरंगिणी के लिए क्या 1955 में इनको दिया गया था, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और मैंने कहा ये इनकी जो कविताएं होती थी उनमें से क्या होती, राष्ट्रीय भावना से क्या होती, युक्त होती थी, इसीलिए इन्हें उपनाम कहा गया, जो क्या कहा, एक भारतीय आत्मा कहा गया, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। उसके बाद इनकी जो काव्य रचनाएं हैं, माता, युगचरण, हिमकिरीटनी, वेणुलो गूंजे धरा, मरण ज्वार, बिजुली का जल आज रही है, समय के पांव, और जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद में, जब ब्रिटिश उपनिवेशवाद के कारण जब मैंने कहा जेल में शोषण के दौरान इन्होंने एक प्रमुख कृति लिखी थी जिसका नाम था आपका क्या, कैदी और कोकिला। और अन्य कृतियां थी इनकी क्या, अमीर राधे, गरीब राधे, अमीर देवता, गरीब देवता, और साहित्य के देवता, सबसे अच्छे साहित्य के देवता, ये सब किसकी, आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है, ठीक है ना। प्रसिद्ध नाटक है इनका क्या, कृष्णा अर्जुन युद्ध, प्रसिद्ध नाटक आप देख लें, कृष्णा अर्जुन युद्ध है, ठीक है। और यहाँ तक इनको मध्य प्रदेश का प्रथम सीएम बनने का क्या प्रस्ताव मिला था, किसको, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। और असहयोग आंदोलन के दौरान आपके क्या गए थे, जेल भी गए थे, कौन, आपके माखनलाल चतुर्वेदी। अब इनकी जो अमर कृतियां हैं, मैंने कहा अमर कृतियां इनकी क्या, पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र। अमर कृतियां इनकी क्या, पुष्प चाहे नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा, जो आपने सुना भी होगा। तो ये पुष्प की अभिलाषा और अमर राष्ट्र क्या है, अमर कृतियां।
ठीक है ना। 1963 में कह रहा है कि पद्म भूषण जब इनको दिया गया, तो मैंने कहा उसके जब पद्म भूषण मिला तो मैंने कहा जैसे हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, उसके विरोध में इन्होंने क्या कहता अपना पद्म भूषण क्या कहता था, लौटा दिया था। और उस समय एक पुरस्कार हुआ करता, उससे पहले 1943 में हिंदी का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार हुआ था जिसको कहते हैं देव पुरस्कार। इसको ये किसके लिए मिला था, इनको हिम किरीटनी के लिए। अब साहित्य अकादमी मिला था हिम तरंगिणी के लिए, ध्यान रखना इसको दोनों में कुछ जुदा है, साहित्य अकादमी हिम तरंगिणी और देव पुरस्कार मिला हिम किरीटनी के लिए, ठीक है ना। और मैंने कहा उससे पहले मिला था इनको हिंदी साहित्य में जो प्रतिष्ठित पुरस्कार हुआ था उस समय देव पुरस्कार किसके लिए मिला था, कौन सी कृति के लिए मिला था, हिम किरीटनी के लिए। और इनकी मृत्यु हुई थी आपका 30 जनवरी 1968 को, ठीक है ना दोस्तों। तो ये था आपका क्या, आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में, ठीक है ना। तो आज का सेशन मुझे लग रहा है आपको अच्छा लगा होगा। अंत में यही कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए फिर से कोई अच्छा सा क्या लेखक लेके आऊँ या प्रमुख को भी लेके आऊँ, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका बहुत बड़ा क्या होता है रोल होता है। और मैंने कहा मैं एक तरफ से क्या सिलेबस ले जा रहा हूँ, फिर से मैं इसलिए इसको कंप्लीट किया क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है कंफ्यूज होते हैं, कई बच्चों को इसके सारे बहुत सारे मैटर नहीं मिल पाता इसमें, इसलिए मैंने इन पर क्या बना वीडियो बना। तो मैं जल्द से इसको कंप्लीट करूंगा। उसके बाद हमने हिंदी में हमने आपको पता है हमने पढ़ा है आपका क्या संधि पढ़ा है, वर्णमाला वगैरह पढ़ दी है, ठीक है ना। और ये भी यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू जो यूकेएसएससी का सिलेबस उसी के अनुसार पढ़ाऊंगा, उससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं पढ़ाऊंगा। तो आप लोग भी सिलेबस को देखते रहिएगा और इनको क्या करते कंप्लीट करते रहिएगा, ठीक है। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ख्याल रखिएगा अपना, थैंक यू।